हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रियांशु सेंगर और आज हम करेंगे चैप्टर 6 जो ट्रायंगल कल मैंने आपको स्टार्ट कराया था उसकी एक्सरसाइज 6.1 में आपको कल करा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। आज उस चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो बोर्ड एग्जाम 2020-21 की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे इसके चांस हैं, उस थ्योरम को आज हम प्रूफ करेंगे कि उसको प्रूफ कैसे करना है और समझेंगे कि थ्योरम है क्या। इस थ्योरम का यूज आपकी एक्सरसाइज जो 6.2 है उसमें भी बहुत ही ज्यादा होगा। हर क्वेश्चन में ये थ्योरम लगेगी। इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम भी कहते हैं। तो आइए थ्योरम क्या है देखते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्या कह रहा है? इफ अ लाइन, एक लाइन है, इज ड्रॉन जो खींची गई है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक हमको ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल कौन सा दे रखा है? ए बी सी। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। क्लियर? एक ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास? ए बी सी। ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हमारे पास कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है, ये आपको पता है। तो ट्रायंगल की 3 साइड है, पहली ए बी, दूसरी ए सी और तीसरी बी सी। इन तीनों साइड में से किसी भी एक साइड के पैरेलल समांतर एक लाइन खींची गई है। हमारे पास क्या है? ट्रायंगल ए बी सी है। तो हमने क्या किया? इस बी सी लाइन के पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दी। कौन सी लाइन? डी ई। ये वाली लाइन हमने ट्रायंगल की एक लाइन बीसी के पैरेलल डीई खींच दी। वही इसने बोला है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एबीसी एक ट्रायंगल है और बीसी लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन डीई खींची है। आगे, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब हमने लाइन खींची है एक साइड के पैरेलल, तो बाकी की जो बची हुई लाइन है उनको 2 पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। हमने BC के पैरेलल DE खींची है, तो AB लाइन को ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है D पॉइंट पे, और AC लाइन को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसा हमारी थ्योरम कह रही है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जब बाकी की 2 साइड है, ऐसा करने पर बाकी की जो 2 साइड है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, तो उनका रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये आपको प्रूफ करके लाना है। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छी तरह से समझाने की। थ्योरम में हमें प्रूफ क्या करना है और गिवन क्या दे रखा है। अब सबसे पहले जब हम किसी भी थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन के बाद में टू प्रूफ दैट लिखते हैं, और टू प्रूफ दैट के बाद में जो हम उस डायग्राम में कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में हमें क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल ABC, वही हमने लिखा एक ट्रायंगल ABC इन विच अ लाइन DE पैरेलल टू BC। उसमें क्या किया हमने? BC लाइन के पैरेलल एक लाइन DE खींची है, जो मैं आपको भी बता चुका हूं, जो AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। वही हमने लिख लिया DE पैरेलल टू BC which intersect AB at D and AC at E। AB को D पॉइंट पे और AC को E पॉइंट पे। यहां तक क्लियर? आगे, टू प्रूव दैट, हमको प्रूफ क्या करना है? अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मैंने अभी आपको बताया क्या प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB, वही हमने लिखा है AD अपॉन DB बराबर किसके होगा? AE अपॉन EC के। तो AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये आपको प्रूफ करना है। अब आगे हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी किए हैं इसमें डायग्राम में। अभी तो हमारा ये जो डॉटेड लाइन है ये सब कंस्ट्रक्ट किया है। लेट अस जॉइन BE एंड CD। हमने B को E से मिला दिया और C को D से मिला दिया। B को E से मिला दिया और C को D से मिला दिया। एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC लाइन पे एक परपेंडिकुलर, ये किसका साइन होता है? परपेंडिकुलर का। DM पे लाइन पर, AC लाइन पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है DM। AC लाइन कौन सी हमारी? ये यहां से D पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर DM, और AB लाइन पे और E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचा है N। D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर DM और E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर EN। क्लियर? अब हमको प्रूफ करना है EN परपेंडिकुलर AD हो गया, DM परपेंडिकुलर AC हो गया। अब प्रूफ क्या करना है? AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC होगा। अब आइए इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। हमें इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना है। कौन से वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है? इस वाले का। ये जो डार्क कर दिया है इसका आपको एरिया निकालना है ADE।
कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है आपके पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? तो 1/2 का तो 1/2 रहने वाला है आपका, मल्टीप्लाई बेस। बेस कितना है इस ट्रायंगल का? बेस क्या है? ए डी। जिस लाइन पर परपेंडिकुलर खींचा होता है उसी को बेस माना जाता है। तो बेस क्या हो गया इसका? ए डी। ए डी और हाइट क्या होगी? इंटू हाइट भी करना है अभी। अब आप ये देखिए, ए डी परपेंडिकुलर खींचा हुआ है। ए डी लाइन पे हमने परपेंडिकुलर कौन सा खींचा है? ए डी पर तो नहीं खींचा, लेकिन ए बी पर तो खींचा है। ए बी क्या है? ए डी का ही पार्ट है। तो ए डी लाइन पे हमने कौन सा परपेंडिकुलर खींचा है? ये वाला ई एन। तो इसकी हाइट क्या होगी? ई एन। ये आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब हम दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे? बी डी ई। इसको शॉर्ट में लिखेंगे ए, स्मॉल ए। दूसरा ट्रायंगल हमको क्या लेना है? बी डी ई इक्वल्स टू, फॉर्मूला सेम रहेगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा बेस। ट्रायंगल बी डी ई का बेस क्या होगा? देखिए डायग्राम में देखिए आप, बी डी ई ट्रायंगल का बेस क्या होगा? बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल है आपका, एक डॉटेड लाइन और ये। इस ट्रायंगल का बेस क्या है? बी डी। इसी पर परपेंडिकुलर खींचा है, और परपेंडिकुलर कौन सा खींच रहा है? वही खींच रहा है ई एन। तो 1/2 मल्टीप्लाई बी डी मल्टीप्लाई ई एन। अब इन दोनों का डिवाइड लगा दिया। अब आप क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, इस वाले में इससे डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई ई एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई कितना आया था? ये वाला 1/2 मल्टीप्लाई बी डी मल्टीप्लाई ई एन। दोनों में हमने डिवाइड लगा दिया। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ई एन से ई एन कैंसिल आउट, क्या बचा है? केवल ए डी अपॉन बी डी। ए डी अपॉन बी डी, प्रूफ की एक साइड हम ला चुके हैं। ए डी अपॉन बी डी हमको लाना था, हम एक साइड ला चुके हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अभी हमको दूसरी साइड और लानी है। दूसरी साइड लाने के लिए आप क्या करेंगे? दूसरे ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई को दोबारा लेंगे हम। नाउ अगर हम दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकालते हैं, वो भी किसको परपेंडिकुलर मान के? अभी हमने ई एन को परपेंडिकुलर माना था, इस बार हम अगर डी एम को परपेंडिकुलर मान के इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 बेस, डायरेक्ट लिखेंगे। बेस कितना होगा इस बार? जब हम डी एम को परपेंडिकुलर मान रहे हैं तो बेस ये वाला होगा। तो बेस कितना हो गया? ए ई। बेस कितना हो गया? ए ई। और परपेंडिकुलर इसको माना है हमने डी एम को, ए ई इंटू डी एम। क्लियर? अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी तो हमने निकाल लिया 1/2 एई मल्टीप्लाई बाय डीएम। दूसरा ट्रायंगल आप कौन सा लेंगे? इस बार आपने क्या लिया था? बीडीई, इस बार ये लेंगे डीईसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इक्वल्स टू 1/2 इनटू बेस। डीईसी का बेस कितना होगा? डीईसी, जबकि परपेंडिकुलर किसको लेना है? डीएम को, तो बेस कितना हो जाएगा? डीईसी का ईसी। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर यानी कि हाइट क्या है? डीएम। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इन दोनों में भी डिवाइड लगा देंगे आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, दोनों समीकरण में क्या करना चाहिए? डिवाइड। इक्वल्स टू, पहले की वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू एई इंटू डीएम अपॉन दूसरे की वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम। दोनों की वैल्यू लिख ली ये वाली। डीएम से डीएम कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, क्या बचा? एई अपॉन ईसी, यही बचा है एई अपॉन ईसी। इसको क्या मान लेंगे आप? इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब आगे क्या करना है आपको? देखिए, बीडीई ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? बीडीई और डीईसी आपको दिख रहे हैं कौन कौन से ट्रायंगल? मैं यहां पे इसको कर रहा हूं। ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल डीईसी, जिनका एरिया आपने निकाला था, बीडीई का एरिया निकाला था और डीईसी का एरिया निकाला था, आर ऑन द सेम बेस। इनका बेस क्या है? सेम है। कौन सा बेस सेम है इसका? डीई। डीई दोनों में आ रहा है कॉमन,
डी किस किस में आ रहा है, बी डी ई में भी आ रहा है और डी ई सी में भी आ रहा है, तो ये सेम बेस हो गया। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और इन ये क्या है, सेम पैरेलल्स के बीच में भी है। जब कोई भी, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, जब कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस पे होते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल के बीच में होते हैं, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी होगा या नहीं होगा। इक्वेशन नंबर इसको आप क्या मानेंगे, थर्ड। अब आपके पास 3 इक्वेशन आ चुकी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों इक्वेशन को आपको ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है। पहली इक्वेशन एडीई और बीडीई का रेशियो दे रखा है, दूसरी में एडीई और डीईसी का रेशियो दे रखा है, यानी कि एडीई दोनों में कॉमन है, बीडीई और डीईसी। अगर आप डिवाइड करेंगे इसमें तो एडीई से एडीई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बीडीई अपॉन डीईसी। और बीडीई और डीईसी का एरिया बराबर है या नहीं है, तो बीडीई की वैल्यू कितनी है, ये वाली, एडी अपॉन बीडी बराबर डीईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एई अपॉन ईसी। यही आपको प्रूफ में लाना था। ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को आप बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम भी कहते हैं, जो अगली एक्सरसाइज में बहुत ही ज्यादा इसका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, क्वेश्चंस में। इस तरह से आपको इसको प्रूफ करना है और आपके पेपर में आने के इसके पूरे चांस है। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।